नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJ न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJ की टीम मौजूद है हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन में। जिस तरह से इस बार होली का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जो लोग हैं वो अपने घरों को जाने के लिए रोडवेज की बसों का सहारा होली पर्व पकड़ते हैं। तो आज हम इसी मौके पर पहुँचे हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। आपको बता दें कि होली पर्व ख़त्म होने के बाद अब जो यात्री है वो वापस अपने काम पर लौट रहे हैं, जिससे आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अगर तस्वीरों में आप देखिए तो बसों की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण ये है कि हल्द्वानी रोडवेज़ की तरफ से जो बसें हैं वो बढ़ाई गई हैं। दिल्ली, देहरादून, बरेली इन मार्गों पर रोडवेज़ प्रशासन की तरफ से जो बसें हैं वो बढ़ाई गई हैं। हालांकि होली के मौके पर जो राजस्व है या फिर जो बसें हैं उनमें कुछ ही यात्री सफ़र करते हुए अपने गंतव्य तक गए, लेकिन होली से पहले और होली के बाद यानी कि अब जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 बसों का जो अतिरिक्त बसें हैं वो रोडवेज़ प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई हैं और रोज़ाना कम से कम 17 से 18 बसों का जो संचालन है वो रोडवेज़ प्रशासन करता है। लेकिन यात्रियों की जिस तरह से संख्या बढ़ी है उसको देखते हुए अतिरिक्त बसें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से दिल्ली के रूट के लिए सबसे ज़्यादा यात्री जाते हैं, तो दिल्ली की बसों को सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है। उसके बाद देहरादून और फिर बरेली। आपको बता दें आज हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, जहाँ हम अधिकारी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की जो पूरी रणनीति थी वो रही थी, कितनी बसों को बढ़ाया गया है, किन किन रूटों पर बसों को बढ़ाया गया है और कब तक ये जो बसें हैं वो अतिरिक्त ही रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जैसे होली का मौका था तो किस तरह की तैयारियाँ हल्द्वानी रोडवेज प्रशासन की तरफ से की गई थी? ऐसा है, होली में हमेशा हमारे यहाँ से ये तैयारी रहती है कि हम पैसेंजर अगर बढ़ गए तो हम उस हिसाब से गाड़ियाँ अपनी बढ़ाते रहते हैं। बाकी डेली हमारी 17 से 18 करीब गाड़ियाँ डेली चलती हैं, लेकिन अब इसको देखते हुए हमारी 10 गाड़ियाँ 9-10 जितना भी थोड़ा सा हमसे जितना पैसेंजर आता है, पैसेंजर बढ़ता है, उसको देख के हम गाड़ियाँ बढ़ा देते हैं। तो जो बसें बढ़ाई गई हैं किन रूटों पर बढ़ाई गई हैं? ये मैक्सिमम दिल्ली, वैसे दिल्ली का ही ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा लोकल बरेली वगैरह भी मिल जाता है। हम लोगों को बरेली का पैसेंजर रहता है वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी देहरादून तो काफ़ी बसें वो तो निपट जाते हैं, दिल्ली का थोड़ा ज़्यादा रहता है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो इस बार होली के मौके पर रोडवेज प्रशासन को किस तरह का जो मुनाफा है वो हुआ है यात्रियों की तरफ से? किस तरह की संख्या रही यात्रियों की? ऐसा है, अभी हमारे पास जो ये फेस्टिवल रहते हैं ये हमको वन साइड देते हैं। होली से पहले हमारा चलता है दिल्ली आने का, दिल्ली देहरादून से इधर आने का। अब ये होली ख़त्म हो गई, अब आने में बसें खाली आएंगी पर जाने का हमारे पास अब यहाँ से भेजने का रहता है, तो वन साइड इनकम रहती है, ठीक रहती है और टाइम से 1.5 गुना करीब हो जाती है। हाँ, अभी भारी संख्या में जो यात्री हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जी। तो होली के मौके पर भी इतनी यात्री थी? जी नहीं, असल में इस बार थोड़ा सा होली 2 टाइप की थी, 2 दिन की थी। तो पहले दिन भी हमारे पास 25 तारीख की नाइट में भी हमारे पास पैसेंजर हो गए थे, जो लोग नौकरी वाले थे वो जाने थे, उसमें भी हमको 1-2 बसें लगानी पड़ी। और उसके बाद 26 से कल से तो हो ही रहा है। तो लगभग कितने दिनों तक बसें जो है वो बढ़ाई जाएंगी? वीकेंड तक रहता ही है। वीकेंड तक? जी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से होली के बाद हल्द्वानी रोडवेज में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, जिसको लेकर रोडवेज प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि त्योहारी सीजन में हमेशा की तरह इस बार भी अतिरिक्त बसें बढ़ाई गई हैं, जिससे यात्रियों को भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब हमने अधिकारी से बात करी तब उन्होंने हमें बताया कि लगभग 8 से 10 बसों का संचालन किया गया है और साथ ही लगभग 18 से 20 बसों का रोजाना संचालन रोडवेज प्रशासन की तरफ से किया जाता है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो आगे भी रोडवेज की बसें बढ़ाई जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो रोडवेज की अतिरिक्त बसें हैं वो चलाई जाएंगी। हालांकि अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि वीकेंड तक ये जो बसों का संचालन है वो किया जाएगा, क्योंकि वीकेंड तक ही लोग जो है वो वापस अपने काम पर लौटेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।